धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा फल मिलता है मनुष्य। पावन रूप अखंड पावन है ब्रजधाम, पावन जमुना जल बने पावन बन गए श्याम। पावन राधा रानी है, पावन गोपुर ग्वाल, पावन गोवर्धन बने जिनका रूप विशाल। अकड़ गए जब इंद्रदेव और रोकी पूजा जाए, पूजा मेरी कीजिए मैं इंद्रदेव कहलाए। द्वापर युग में इंद्रासन पर राजा इंद्र विराजमान थे। आज से 5686 वर्ष पहले ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हो चुका था। वहां पर इंद्र की पूजा होती थी। पूजा रुकवादी श्री कृष्ण, पूजा भगवान की होती है। ये कौन राजा है इंद्र यहां जिसकी ये पूजन होती है। पूजा करो भगवान की, करो हरि गुणगान, मत पूजो राजा इंद्र को, ये तो देवता मानी देवता है। पूजा भगवान की होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण ने ब्रज मंडल 84 कोस भूमि में इंद्र पूजन को बंद करवा दिया। मचा तहलका इंद्रलोक में, और कौन है ब्रज में शाम जिसने पूजा बंद करा दी। इंद्र चढ़ा अभिमान, इंद्र को घमंड चढ़ गया। गुप्त नवरात्रा की नवमी थी। प्रलय रूप बरखा बरसावे और ब्रज मंडल को देत डुबोवे। ब्रज को डूबने के लिए उसने, राजा इंद्र ने जब अपनी पूजा को बंद देखा तो ब्रज पर प्रकोप कर दिया। क्योंकि सारे देव साथ इंद्र के, हुआ प्रकोप जब भारी। ब्रज में बरखा बरस रही थी, डूब रहे नर नारी। भगवान कृष्ण ने राधे जी से कहा, राधे जी टेढ़ी उंगली से घी निकले ही नहीं, और श्याम तुम्हारा टेढ़ा है, और जितना टेढ़ा मेढ़ा है, और मथुरा का ये पेड़ा है।
तो नाम मेरा है बांके बिहारी और बांके मेरे काम। और राजा इंद्र बरसात बरसा रहा और डूब रहा ब्रज तमाम, पूरा ब्रज डूब रहा है। तो बाकी ये छवि मेरी, बाकी मेरी बांसुरी, और बाकी यो जमुना जल हटे शक्ति आंसुरी। कंस हटे जरा संध हटे घमंड, जग को यो हटायो है। ब्रज में जन्म गए हैं शाम, पूजा इंद्र बंद करायो है। कोई पूजे नहीं इंद्र को, कर दूं मान मर्दन में इंद्र को। अरे बांके बिहारी नाच रहे सब, बांके छवायो है ऐसो। देखो पावन गिरिराज, गिरी पर उंगली पर गिरी उठायो है। राधे तुम भी देखत जाओ, और शक्ति कृष्ण की अब प्रगटाओ। पर्वत गोवर्धन लिए उठाई, और फिर भी हंस रहे हैं यदुराई। ब्रज को तो बाल न बांको इंद्र व्यापक कर पायो है। धन धन गोवर्धन श्रीनाथ, ब्रज में यो पहाड़ उठायो है। उंगली पे उठे पहाड़, और देखो गोप ग्वाल लाड, अरे नाच रहे सब गोप ग्वाल। गिरधर गिरधारी आयो है, यो तो पर्वत गोवर्धन शाम ने इसे उठायो है। बांके बिहारी गोवर्धन नाथ बन गए, जेल में शाम बन गए, क्योंकि लोहा भी जेल काला, लोहा भी काला और शाम भी काले और जमुना भी काली, तो दिखे कहां। तो छुप गए काले शाम, कंस को नजर न आयो है। निकल गए तोड़ ताले ये जेल, गोकुल में नंद घर आयो है। शाम की कला है 16, चंद्रवंश रूप तेरो, अमृत यो रूप जानो ब्रज में प्रगटायो है। तो ब्रज में मच गई धूम और धाम, उठ गया देखो गोवर्धन धाम। राजा इंद्र कुछ कर नहीं पायो, मन में ही घबरायो। अरे मैंने तो कियो प्रकोप ब्रज पर भारी, पर बालन बांको पायो। और इंद्र को ब्रज में कृष्ण बुलायो, या तो आ जाओ चुपचाप यहां और मांगो माफी जाए, वरना इंद्रासन हटे राज ताज हट जाए। घबराता हुआ इंद्र जतिपुरा में गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गया। इंद्र इंद्राणी काचे धागे सूत बांध लिए हाथ। महाराज गलती हो गई मुझसे, आप सिखा गया मात। घन घमंड जाता रहा मेरी लाज बचाओ। मैं समझा था आपको कोई यादव वंश दिखाओ। मैंने तो सोचा कोई यदुवंशी है, कोई छोकरा है नंद का। मुझे क्या मालूम नारायण खुद ही गोलोकन से आए हैं। और पूजा बंद हो गई मेरी, और शाम चंद्र प्रगटाए हैं। तो 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण का जतिपुरा में प्रागट्य हुआ। बांके बन गए रूप बिहारी, राधा जिनकी छवि निहारी। और फिर बन गए ब्रज को बचाने गोवर्धन गिरधारी। और ब्रज की लाज बचा दी रे, देखो इंद्र को मान मर्दन कियो भारी। इंद्र को मान गिटायो है, ब्रज को यो पुजवायो है। तब से रमण रेत पे ब्रज में, और पुज गए राधे श्याम। ऐसी शक्ति ब्रजमंडल की,
और ब्रज पूरा ही श्याम। ये पूरा ब्रज राधे और श्याम का ही स्वरूप है। और राधे और श्याम मिलकर के, नीला और पीला मिलकर के, नीली छवि श्री श्याम, पीली छवि राधे को जानो, और हरा रंग ब्रज धाम। हरियाली बसंत गति पावे, सो है ब्रज धाम, जहां के राजा है श्री श्याम। तो बाके है बिहारी नाम, और करे वहां धूमधाम। 56 भोग लुटे ब्रज में, और रास रचायो है। ऐसो पर्व बसंत यो जान, इंद्र को मान घटायो है। तो इंद्र का मान मर्दन इसी ब्रजभूमि में होता है। कंस का मान मर्दन इसी ब्रजभूमि में होता है। कंस के राजमहल में भगवान कृष्ण ने बाल पकड़ करके, पछाड़ करके उसे स्वर्ग में भेज दिया, क्योंकि घन घमंड अति कंसहु भारी, मार रहा बालक अति प्यारी। सारे ब्रज के बालकों को देवकी के गर्भ और अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुन चुन कर मार रहा था, लेकिन 8वें गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसने कंस का काल बन करके कंस को ही मार डाला। कालिया नाग को मार डाला, पूतना को मार डाला, बकासुर को मार डाला, जरासंध को मार डाला, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और पूरी कौरव सेना को मार डाला। जो भी करे अधर्म ब्रज में, सब मटिया मेट दिखाते हैं। ऐसे श्याम कन्हैया ब्रज में, देखो रास रचाते हैं। तो जब भी किसी युग में कोई भी राजा ब्रज में प्रकोप कर जाता है, तो सत्ता उसकी हट जाती और राज ताज गिर जाता है। फिर क्यों घमंड करते हो भैया, ये कंस नहीं बच पाता है, कौरव भी नहीं बच पाए यहाँ, और जरासंध मर जाता है। और राजा इंद्र का मान मर्दन देखो ये श्याम दिखाता है। वह योग पड़ा नवरात्रा में, सब कुछ ही गुप्त हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रा की नवमी है। जपो हरि का नाम, क्या रखा है घमंड में, तब होगा कल्याण। जपो श्याम श्याम श्याम, जपो श्याम श्याम श्याम। तेरे ब्रज में सहस्त्र नाम, तेरे हैं अनंत नाम। जपो श्याम श्याम श्याम, जपो श्याम श्याम श्याम। ब्रज की महारानी है राधे, ब्रज की महारानी है राधे, और वह तो बसी हमारी यादें। अरे राधे श्याम जप ले रे ब्रज में, अरे काल टल जावे गो। अरे जो छायो यहाँ घमंड, तो मटिया मेट वो पावेगो। तो मटिया मेट वह होएगा जो ब्रज में करे घमंड। राजा इंद्र कंस जैसी हालत हो, बोली शक्ति प्रचंड। गुप्त नवरात्रा नवमी की और वाणी मंगलवार, मंगल करते राधा गोविंद, उनकी शक्ति अपार। ये प्रसंग जो भी सुने, हट योग हूं प्रसंग, हट से हटते हैं नहीं राधा गोविंद श्याम। हटत हटीले श्याम हैं और झटके देते श्याम। जो हट करता है श्याम से और उनके हट से उनको चुनौती देता है, उस हटीले हट को हटाने वाले श्रीमान कन्हैया बांके बिहारी हैं। इसलिए बांके बिहारी ब्रजमंडल में, और बड़ा है उनका नाम। हट से कभी नहीं हटेंगे राधा गोविंद ब्रजधाम। प्रेम से प्रकट होय में जाना, वृंदावन सर्वत्र समाना। तो इस वृंदावन में हट नहीं करना चाहिए, चाहे राजा हो या प्रजा हो या संत हो या कोई भी हो। प्रेम से आए, भगवान के दर्शन करे, और तुम शरणम ब्रजेश श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करके अपने अहंकार को वृंदावन के बाहर फेंक करके आए तो कल्याण होता है। वरना हटीलों की हालत तो कौरव जैसी होती है, हटीलों की हालत कंस जैसी होती है, राजा इंद्र जैसी होती है, जरासंध, बकासुर, कलिया नाग जैसी होती है। मटिया मेट हो जाती है उनकी सत्ताएं, और सब कुछ समाप्त होने के बाद उनको ब्रजभूमि भी छोड़नी पड़ती है। इसलिए कभी न छोड़ो ब्रजभूमि को, ये पावन ब्रजधाम।
जमुना जैसी कल कल धारा जिसमें बैठे श्याम, राधे जिसकी महारानी है गौरव है ब्रजधाम, राधे कृष्ण जपते रहो तो भारत का कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय।